जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए, बहुत शानदार। सभी के सभी जो हैं वो लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। सर एवरेज में मज़ा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। मज़ा भी आना चाहिए। देखो, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और इतने बढ़िया तरीके से एक सवालों को, एक एक टाइप को हम लोग डील कर रहे हैं, और उसमें अगर आपको फ़ायदा ही ना मिले, अगर उसमें आपको बेनिफिट ही ना मिले और इंटरेस्ट ही ना आए, तो मेरे भाई क्या फ़ायदा। हर एक खूबसूरत टाइप्स को हम लोग जो है पिकअप करते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो मज़ा तो आना लाजमी बनता है। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो, मैं कैसा हूँ? मैं बढ़िया हूँ, और आज मुझे याद आया कि आज मैं दवाई खाना भूल चुका हूँ। अभी मुझे वहीं ध्यान आ रहा था कि मेडिसिन मैंने आज लिया ही नहीं है। ठीक है, और आज घर पे मेरी डांट लगने वाली है। हमारी अम्मा हमारी बहुत डांट लगाएंगी। ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? बहुत शानदार भाई। चलिए, राधे राधे। ठीक है, तो देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया है, और इस क्लास में हमें जो है आगे बढ़ना है, और आगे मेरे भाई जो है हमें एजेस को कवर अप करना है। एजेस को हमें सीखना है, एजेस को हमें समझना है। ठीक है। जब मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में एज पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बात बोला था। जब रेशियो पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने एक ही बात कहा था कि यार देखो, एज के दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट है जो तुम अभी एज में पढ़ लो, और एक वो पार्ट होगा जो हम आगे चल के एवरेज में पढ़ेंगे। ठीक है। मेरी ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट थी, और मैंने ये बोला भी था कि दो भागों में हम इसे पढ़ते हैं। एक रेशियो के समय में और एक एवरेज के समय में। और एवरेज के समय में हम पढ़ते हैं तो उम्र से संबंधित सभी सवालों को हम लोग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग सभी सवालों को करेंगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम एज के सवालों को देखते हैं ज़रा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या कहता है। ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद इससे जुड़े सभी बातों को हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 में देखेंगे तो बोला गया, 5 ईयर अगो द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी वॉज 45 ईयर। व्हेन एक्स इज एडेड, देन एवरेज ऑफ ऑल द फाइव बिकम 49 ईयर। व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ एक्स। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि 5 वर्ष पहले ए बी और सी और डी का जो मेरे भाई औसत है वो 45 वर्ष का था, और एक्स को जोड़ने के बाद पांचों की वर्तमान आयु का जो हमारा औसत है वो 49 वर्ष हो जाता है। तो एक्स की जो वर्तमान आयु है वो हमारी कितनी है। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। ठीक है। देखिए, जब भी आप एज के सवालों को लगाएंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग प्रेजेंट एज में बात करिएगा। कभी भी प्रेजेंट एज में बात करना है। ठीक है। 5 साल पहले कौन क्या था, 10 साल पहले कौन क्या था, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राइट नाउ तुम क्या हो, मतलब इससे होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा एक और छोटी सी बात बताएंगे। जैसे मानो कि आज से कुछ समय पहले की अगर हम बात करते हैं, मान लो कि ए और बी की बात हम बता रहे हैं। ए और बी जो है 2020 के समय में, 2020 के समय में ये हमारा 10 साल का था, और ये हमारा 10 साल का था। तो अगर हम इनके एवरेज की बात करेंगे तो इनका एवरेज भी कितना था, तो एवरेज भी मेरे भाई यहाँ पर 10 साल था। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आज है मेरे भाई सन 2023, और 2023 के समय में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा देखो 3 साल के बाद ये 13 का हो जाएगा, ये भी हमारा 13 का हो जाएगा, और इनका औसत भी कितना हो जाएगा, तो 13 साल हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम 1 साल बाद की बात करते हैं तो औसत में सभी में हमारा एक बढ़ जाता है। अगर हम 2 साल बाद की बात करते हैं, इसका मतलब हम सभी में दो दो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो औसत हमारा 2 से बढ़ जाता है। यदि हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो मेरे भाई सभी में कितने की कमी हो जाती है, तो 5 5 की कमी हो जाती है। तो औसत हमारा 5 से कम हो जाता है। ठीक है।
कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है, कोई परेशानी की बात है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो 75 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो हम लोग उससे बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं इसे बता दूंगा, आज ही की क्लास में बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसके ऊपर में फोकस करो। यानी अगर मानो हम 2 साल बाद की बात करें तो औसत में हर किसी में 2-2 का इंक्रीज है, 3 साल बाद की बात करें तो औसत में हर किसी में 3-3 का इंक्रीज है। आप ज़रा इस सवाल को देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 5 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी वॉज 45 ईयर। 5 साल पहले 4 लोगों का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है, 45 साल है। जब हम x को ऐड करेंगे तो सभी का औसत हमारा कितना हो जाएगा, 49 साल हो जाएगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्स यहाँ पे, ठीक है। पढ़िए यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखिए कि 5 वर्ष पहले जो है यहाँ पर इन सब का औसत आयु हमारा कितना है, तो 45 साल है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि प्रेजेंट की सिनेरियो को देखो, प्रेजेंट में बात करो। तुम 5 साल पहले क्या थे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम आज के समय में क्या हो मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो 5 साल के पहले इन लोगों का औसत मेरे भाई 45 था। तो प्रेजेंट के समय में, प्रेजेंट के समय में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट के समय में यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा। तो देखो 5 साल पहले 45 का था तो आज के समय में कितना होगा, 50 का होगा। 2 साल पहले मैं 40 साल का था तो आज के समय में 42 साल का होऊंगा। यानी जितने साल पहले की बात करोगे अगर वहाँ से प्रेजेंट में निकल कर आना है उतना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल पहले अगर हम 45 के थे तो आज के समय सबका औसत 50 का होगा। तो प्रेजेंट टाइम में हर किसी का एवरेज जो होगा वो कितने का होगा, तो हर किसी का एवरेज जो होगा मेरे भाई 50 का होगा। प्रेजेंट टाइम में हर किसी का औसत कितने का होगा, 50 का होगा। बोला गया x को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। अगर हम इसके अंदर में x को जोड़ दें, एक नया मेंबर x लेकर आ जाएं और उनको जोड़ दें तो सभी की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, 49 वर्ष हो जाएगी मेरे भाई। जितने भी लोग हैं सबका औसत हमारा कितना हो जाएगा, 49 वर्ष। तो क्या हमने आपको इंक्लूजन का केस नहीं पढ़ाया है? एक बात बताइए, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों का औसत हमारा 50 रहता है, एक व्यक्ति के आने से औसत हमारा 49 हो जा रहा है, तो वो व्यक्ति जो आया है उसकी वैल्यू बताओ। बताया है कि नहीं? मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, मैं थक गया हूँ बेसिक पढ़ाते पढ़ाते, अब मेरे से बेसिक नहीं बताया जाएगा भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं। अब यार 4 लोगों का औसत तुम्हारा 50 है, एक और व्यक्ति को इसमें तुम शामिल कर लो और वो व्यक्ति तुम्हारा कौन है, तो x है। अब सबका औसत 49 हो जाता है। तो याद रखो मैंने फॉर्मूला बताया था, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या हो जाता है, फाइनल मेंबर। क्या मैंने बताया है कि नहीं बताया, बोलो हाँ या ना। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बताया है, ठीक है। तो नया वाला मेंबर मेरे भाई आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले जो लोग थे उनका औसत कितना था, तो 50 था, ठीक है। अब उसके बाद नया वाला मेंबर के आने के बाद वैल्यू हमारी कम हुई है कि बढ़ गई है, तो बोलोगे सर वैल्यू हमारी एक की कमी हुई है, तो -1 और इनटू फाइनल मेंबर कितने हैं, तो मेरे भाई 5 लोग हैं तो यहाँ पर 5, 50 में से कहाँ 5 कम कर दो कितना हो जाएगा, 45। यानी कहने को तो ये एज का सवाल है लेकिन हम लोगों ने इसे अपने फॉर्मूले से बना लिया और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि शब्दों पर फोकस किया करो। 5 साल पहले 45 के थे तो आज के समय में 50 के होंगे, नया व्यक्ति के जोड़ने की वजह से सभी का औसत 49 का हो गया। यानी वही वाली बात है, नया वाला मेंबर बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। बोलोगे सर ये आपने क्यों लगाया, भाई 3 केस में इसे लगाते हैं, इंक्लूजन में लगाते हैं, एक्सक्लूजन में लगाते हैं, रिप्लेसमेंट में लगाते हैं। यार जब कोई नया बंदा मेरे पास में आएगा इंक्लूड होगा तो हम क्यों नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल, अश्विन कुमार यार तुम्हें मतलब है ना बस तुम्हें 1.5 आवर का लेक्चर ही कितनी हो जाएगी, 3 साल हो जाएगी। क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए। देखिए कोशिश मेरी यही है कि हर एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करा पाएँ और समझा पाएँ यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया 83 में, पढ़िए। 5 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु हमारे 24 वर्ष है।
ठीक है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु हमारी 8 वर्ष है, तो इन सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु हमारी क्या थी यहाँ पे। अगर हम देखेंगे द करंट एवरेज एज, देखो करंट होना चाहिए, 5 साल पुराना 6 साल पुराना नहीं चलेगा। ठीक है। द करंट एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ ए 5 मेंबर इज 24 ईयर। 5 लोग हैं और पांचों लोगों का हमारा औसत कितना है, तो 24 साल है। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द फैमिली इज 8 ईयर, जो उसमें सबसे यंग है, जो उसमें सबसे छोटा है, उसकी उम्र हमारी 8 साल की है, तो व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दिस यंगेस्ट मेंबर। ठीक है। तो जस्ट उसके जन्म के ठीक पहले, या जन्म के समय की बात कर लीजिए या जन्म के ठीक पहले की बात कर लीजिए, सभी का औसत जो होगा वो हमारा कितना होगा। जैसे मानो कि अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, लो भाई, तो प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, लीजिए, तो प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में हमारा क्या होगा, तो प्रेजेंट में हमारा हो जाएगा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और छोटा वाला हो गया। यदि हम सबके औसत की बात करते, ठीक है, सबके औसत की अगर हम बात करते हैं, ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस हमारा सी हो गया प्लस डी हो गया और प्लस छोटा वाला हो गया। अगर हम सबके औसत की बात करते हैं, तो सबके औसत की बात करते हैं तो सबका औसत हमारा कितना निकल कर आएगा, तो बोलोगे 24 निकल कर आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और प्लस हमारा 8, 24 बचे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट लाइन अगर हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना होगा, तो बोलोगे 112 होगा, हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब छोटा वाला 0 साल का था, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ का मतलब यहाँ पर हो गया मेरे भाई कि जब जन्म लिया था, तो उस समय यहाँ पर जो है हर किसी को, देखो उस जन्म लिया था तो उस समय 0 का होगा, यानी 8 साल पहले जाना है। तो 8 साल पहले जाना है तो उस समय ए का एज कितना होगा, A-8, बी का एज कितना होगा, B-8, सी का एज कितना होगा, C-8, डी का एज कितना होगा मेरे भाई, D-8। और अब ज़रा इन सब का औसत निकालना। कितने लोग हैं मेरे भाई, 4 लोग हैं, तो 4 से करो। एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक तरफ कर लो, ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ पे। और -8 -8 यहाँ पर जो है C-8 होगा, कितना होगा यहाँ पे, C-8 होगा यहाँ पे, ठीक है। -8 -8 -8 -8 यानी -32 कर लो, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा मेरे भाई। सॉरी, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान हमारा कितना है, 112 है। और 112 में से 32 घटा के मेरे भाई 4 कर दो लो। अगर आप 112 में से 32 घटाओगे तो 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हमारा 20 आ रहा है ना। द करेंट एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ ए 5 मेंबर इज 24 ईयर इफ प्रेजेंट ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर। अगर हम बात करें आज के समय में तो हमारा 24 पचे 120 112, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर हम बात करेंगे तो ये -8 B-8 C-8 D-8, सब में से 8 की कमी हो गई, डिवाइडेड बाई 4, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हमारा हो जाएगा 112 -32, तो हमारा 20 आएगा दोस्त यहाँ पे। इससे तो हमारा 20 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए क्या बोला गया है। द एवरेज एज ऑफ अभय, हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 6 ईयर अगो वाज 12 ईयर, ठीक है, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 8 ईयर अगो वाज 30 ईयर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अभय। तो मेरे भाई दो बातें हैं, देखिए कभी भी अगर आप मान लीजिए एज वाले सवालों को करते हैं तो आप उनको प्रेजेंट में सॉल्व किया करो, पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे अभय है, उसकी पत्नी है और उनके बच्चे हैं, उनकी औसत आयु हमारी 6 वर्ष के पहले 42 वर्ष थी मेरे भाई। तो 6 वर्ष के पहले 42 वर्ष थी, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट के समय में यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर प्रेजेंट के समय में यहाँ पर जो है अभय हो जाएगा, फिर उसकी पत्नी हो जाएगी यानी वाइफ हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद बोला गया उनके बच्चे।
तो उनके बच्चे, और तीनों का जो औसत होगा वो कितना होगा। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 6 वर्ष के पहले एवरेज एज ऑफ अभय हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 6 ईयर अगो वाज 12 ईयर। 6 साल के पहले 12 साल था, तो 6 साल के पहले 12 साल था, तो आज के समय में हमारा कितना होगा। तो आज के समय में इनका औसत हमारा 18 होगा। आज के समय में अगर औसत हमारा 18 होगा तो हम बोलेंगे अभय हो गया, वाइफ हो गया और बच्चे हो गए, तो ये हमारे कितने के होंगे, 54 के हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइन एक ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया वो पढ़ो। तो नेक्स्ट लाइन बोला गया एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 8 ईयर अगो। अगर हम बात करते हैं तो उसके वाइफ और उसके चाइल्ड 8 साल पहले हमारा औसत उनका 30 का था। तो अगर 8 साल पहले 30 का औसत था तो एट प्रेजेंट हमारा औसत कितने का होगा। तो एट प्रेजेंट हमारा जो औसत होगा वो 38 का होगा। एट प्रेजेंट जो होगा वो हमारा औसत कितने का होगा, 38 का होगा। तो अगर हम बात करते हैं वाइफ प्लस चाइल्ड का जो हमारा औसत होगा वो हमारा कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 38 का होगा। 8 साल पहले उनका औसत हमारा 30 का है, तो आज के समय में इनका औसत कितने का होगा, 38 का होगा। तो हम बोलेंगे सर वाइफ प्लस चाइल्ड जो होगा वो हमारा 76 होगा। वाइफ प्लस चाइल्ड हमारा कितना होगा, 76 का होगा। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यदि हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देते हैं तो हमें यहाँ पर अभय का प्रेजेंटेज मिल जाएगा। यानी कभी भी ऐसे सवालों को डील करिए तो प्रेजेंट में यहाँ पर बात करने की कोशिश करिए कि अभय हो गया, वाइफ हो गई, चाइल्ड हो गया, यहाँ पर तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 54 हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर वाइफ और चाइल्ड का जो है 8 साल के पहले 30 था, तो आज के समय में कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी 76 हो जाएगा। अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ए बी जो है वो हमारा एज इट इज़ हो जाएगा। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, सी से हमारा सी कैंसिल, और वैल्यू कितनी आएगी, 54 में से हमारा जो है अब है उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उनके बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व। अरे यार ये 48 होगा ना यार, 18 थोड़ी है। देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है और इंग्लिश में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करेंगे। इंग्लिश में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक ये है कि जैसे हिंदी में 42 दिया गया है और इंग्लिश में 12 दिया गया है, तो यहाँ पर इंग्लिश को करेक्ट करके इसको आप लोग 42 बना लेंगे। इसको कितना बना लेंगे मेरे भाई, तो 42 बना लेंगे क्योंकि पहली बार यहाँ इंग्लिश सही है। ठीक है तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो देखो मैं दोबारा से क्वेश्चन बताया तो फिर से कि एवरेज एज ऑफ अभय हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 6 ईयर अगो वाज 42 ईयर। 6 साल के पहले 42 था, तो आज के समय में यहाँ इनका जो औसत होगा वो कितना होगा। तो आज के समय में सर 6 जोड़ दीजिए तो यानी 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा तो 48 का मेरे भाई 3 गुना कितना होगा, तो 144 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 144 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 8 साल पहले वाइफ और बच्चे का जो औसत है वो 30 है, तो आज के समय में वाइफ और बच्चे का जो औसत है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। 8 साल पहले 30 था तो अभी हमारा 38 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, ए बी हमारा ए बी आ जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, सी से सी कैंसिल, इसमें से मेरे भाई माइनस कर दो। तो इसमें से माइनस करोगे तो 24 हो गया और तुम्हारा यहाँ पर 44 हो गया, तो यानी कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा 68 ईयर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं कि अगला सवाल यहाँ पर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर सीएचएसएल का बड़ा प्यारा सा सवाल है कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का जो औसत है हमारा वो 32 साल था। अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों के उम्र का जो औसत है वो हमारा 36 साल है। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। 6 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन, गोविंद। ठीक है, तो यहाँ पर रवि है और कौन है, तो मोहन है, और कौन है, गोविंद है। यार एक बात बताओ, 6 साल के पहले उनका औसत 32 का था। 6 साल के पहले उनका औसत 32 का था, तो आज के समय उनका औसत कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 32 में 6 जोड़ दीजिए यानी 38 का होगा। 6 साल के पहले औसत हमारा 32 का है, तो प्रेजेंट के समय में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट के समय में जो हमारा औसत होगा वो कितने का होगा, तो 38 का होगा। प्रेजेंट के समय में जो हमारा औसत होगा वो हमारा कितने का होगा, तो 38 का होगा। अगर श्याम ज्वाइन करता है तो एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 ऑफ देम इज 36 ईयर। आज के समय इसमें श्याम ज्वाइन कर ले, यानी रवि तो रहेगा ही रहेगा,
मोहन भी रहेगा, गोविंद भी रहेगा, श्याम आ जाएगा, और तब सबका औसत हमारा कितना हो जाएगा 36। तो ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया जहाँ पर एक एक्स नाम के पर्सन ने ज्वाइन किया था, बताइए। सेम क्वेश्चन हमारा ये बन गया जो कि अभी हमने कुछ देर पहले ये वाला सवाल किया था, ये क्वेश्चन नंबर 81 जैसे किया था। सेम क्वेश्चन बन गया कि जब एक नया मेंबर ज्वाइन करता है तो औसत हमारा कम हो जाता है, एकदम सेम क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले सवाल को लेके, तो सेम हमें बोला गया है कि देखो यहाँ पर 6 साल पहले जो है इनकी औसत हमारी 32 की थी, तो आज के समय इनकी औसत हमारी 38 की हो जाएगी। जब एक नया मेंबर ज्वाइन करेगा श्याम नाम का, तो यहाँ पर सभी का औसत हमारा कितने का हो जाएगा 36 का। तो ये नया वाला का नाम बताओ या नया वाले की वैल्यू बताओ। वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर कि नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस मेरे भाई इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, और इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो फाइनल मेंबर हो जाएगा। तो नया वाला हमारा श्याम है, पहले सभी का औसत हमारा कितना होता था, 38 होता था। नया वाला के आने के बाद कितने का डिक्रीज हुआ है, तो 2 का डिक्रीज हुआ है। कितने मेंबर पे, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 पे 38 में से 8 चला जाएगा तो कितना आएगा भाई, 30 आएगा। आप चाहो तो इसको डेविएशन से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरे भाई किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए जरा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया, पढ़िए। द एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली इज 15 ईयर। 5 बच्चों का मेरे भाई जो औसत है वो हमारा 15 साल है। एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर फादर एंड मदर इज 25 ईयर। इफ द फादर इज ओल्डर देन द मदर बाई 4 ईयर देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ मदर। बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु हमारी 15 वर्ष है। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं, और सभी का औसत हमारा कितना है, तो 15 वर्ष है। बच्चों की उनके पिता और माता के सहित में औसत आयु जो है वो हमारी 25 वर्ष है। ठीक है, अगर पिता को भी जोड़ दे और माता जी को भी जोड़ दे तो 25 वर्ष का औसत हो जाएगा। यदि पिताजी जो हैं वो माता जी से मेरे भाई 4 वर्ष बड़े हैं, यदि पिताजी और माता जी जो हैं वो मेरे भाई 4 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु ज्ञात करिए। मतलब इस सवाल को आप चाहो तो इक्वेशन बना के कर लो, या इस सवाल को चाहो तो आप डेविएशन से कर लो, या इस सवाल को चाहो तो आप बेसिक से कर लो। आप किसी भी तरीके से यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मानिए, जैसे पहले हम आपको मेथड नंबर 1 बताते हैं इस सवाल का। मेथड नंबर 1 यहाँ बताएंगे कि इस सवाल को कैसे किया जाए। तो बोलेंगे सर देखिए, एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली मेंबर इज इतना। यानी अगर हम बात करेंगे एवरेज हमारा एक तरीके से 15 है, तो हम बोलेंगे सम ऑफ 5 चिल्ड्रन। मान लो यहाँ पर कि सम ऑफ 5 चलेंगे, हम बेसिक से जाते हैं। मेथड नंबर 1 का मतलब एकदम क्या हो गया, बेसिक से जाना। तो बेसिक से जाएंगे तो पहले बच्चे का वैल्यू ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का ई। तो पांचों का जो सम होगा, तो सम बराबर एवरेज इंटू नंबर होता है। तो एवरेज हमारा कितना है 15, और बच्चे कितने हैं 5, तो यानी पांचों का सम कितना होगा, तो 75 होगा। आप ऐसे समझ लोगे सर पांचों का सम हमारा कितना होगा, तो 75 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया जरा पढ़िए। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि यदि एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर फादर एंड मदर, यानी यहाँ पर ये सारे के सारे बच्चे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और साथ में यहाँ पर फादर भी ले लीजिए और मदर भी ले लीजिए। तो इन सब का जो हमारा औसत है ये हमारा किसके बराबर है, तो 25 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 25 के बराबर में है। ठीक है, अब औसत हमारा 25 के बराबर में, तो सम कितने के बराबर में होगा, तो बोलते हैं सर एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन में नंबर होता है। तो सम निकालने के लिए एवरेज इंटू नंबर, तो एवरेज इंटू नंबर, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 25 का 7 गुना यानी कितना हो जाएगा 175 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 175। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे इन लोगों का जो सम होगा वो मेरे भाई एवरेज इंटू नंबर के बराबर इतने के। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान हमारा कितना है, तो 75 है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 75 है, ऊपर दिया गया है। साथ में यहाँ पर एक और बात कहा गया है कि फादर जो है ओल्डर है मदर से 4 साल से, यानी फादर की वैल्यू माता जी से 4 साल बड़ी है। फादर की वैल्यू कितनी है, तो माता जी से 4 साल बड़ी है। तो ये पूरे डेटा के लिए मैं कितना लिख सकता हूँ, 75 लिख सकता हूँ। फादर की उम्र जो है वो माता जी से 4 साल बड़ी है, तो m+4।
माता जी की उम्र को m मान लीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 175 के। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, 175 में से 75 को पहले घटा दो, फिर 4 को घटा दो। 175 में से 75 घटाओगे 100 आएगा, 100 में से 4 घटा दोगे 96 आ जाएगा। 2 से मेरे भाई जब काटोगे तो माता जी की उम्र 48 निकल के चली आएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कितना निकल के चलाएगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये हमारा एक मेथड हो गया इस सवाल को करने का, कि जैसे पांचों बच्चों को हमने क्या मान लिया, ए बी सी डी ई के नाम से मान लिया। इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और कोई बात नहीं है। तो अगर हमने ए बी सी डी मान लिया तो पांचों का सम हमारा 75 के करीब में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि पांचों के पांचों बच्चे और माता और पिता सब की औसत हमारी 25 है, यानी सम हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने पांचों बच्चों का सम का वैल्यू रख दिया, फादर को एज को जो है m+4 हमने बना दिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, तो वहां से हमारी m की वैल्यू निकल के आ गई है। अब मेरा ये कहना है कि अगर हम इसको इस तरीके से ना करके किसी दूसरे तरीके से यहाँ पर करें तो हम कैसे करेंगे। तो अगर हम दूसरे तरीके से करें तो यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर, दूसरा वे हमारा क्या हो सकता है वो कैचअप करो थोड़ा सा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए दूसरा इसका डेविएशन हो सकता है। क्या हो सकता है, तो डेविएशन हो सकता है। अगर हम इसमें डेविएशन का प्रयोग करें तो हो सकता है। डेविएशन में कैसे लगाएंगे, तो देखो डेविएशन में हम लोग एक तरफ डेटा लिखते हैं और दूसरी तरफ में हम लोग क्या लिखते हैं, तो एवरेज लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, तो एवरेज लिखते हैं। अगर हम बात करें तो बोलेंगे एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन है, 5 बच्चों का मेरे भाई औसत हमारा कितना है, तो 15 साल है। यदि इसके अंदर में माता पिता दोनों को लगा दिया जाए यानी 7 लोगों का औसत हमारा कितना है, तो मेरे भाई 25 साल है। तो हम उन 2 लोगों का औसत निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये बताओ। 5 लोगों का मेरे भाई देखो ऐसे समझो, 5 लोगों का औसत 15 साल, वो 2 लोगों का औसत x साल, तो पूरे के पूरे मेरे भाई ये जो 7 लोग हैं, सातों का औसत कितना निकल के चला आएगा, 25 निकल के चला आएगा। ये 2 लोग कौन है, तो ये 2 लोग मेरे भाई माता जी हैं और कौन है, तो पिताजी हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 लोगों का औसत इतना साल, 2 लोगों का औसत इतना, तभी तो पूरे के पूरे 7 लोगों का इतना। आप चाहो तो फॉर्मूला भी इसके अंदर में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए यहाँ पर कहानी में क्या है सर, ये कितने की कमी पे है, 10 की कमी पे है, तो 10 की कमी है इंटू 5, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -50। 10 की कमी इंटू 5 -50, अगर यहाँ -50 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +50 हो जाएगा। क्योंकि औसत का काम क्या होता है, बैलेंस किए रहना, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो 50 मेरे भाई ज़्यादा, 50 को हम कितने भागों में बांट देंगे, 2 भागों में बांट देंगे, तो हर किसी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो 25 मेरे भाई आ जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं तो माता प्लस पिता, तो यहाँ पर इन लोगों का जो औसत आएगा यानी जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो 25 हमारी है ही मेरे भाई, उसमें 25 और जोड़ दे यानी x की वैल्यू 50 आ जाएगी। यानी एक तरीके से अगर हम बात करें तो इनका जो औसत होगा वो हमारा कितना होगा, इनका औसत हमारा 50 का होगा। माताजी और पिताजी का औसत हमारा कितने का होगा, तो 50 का होगा, ये कन्फर्म है। माताजी और पिताजी का औसत हमारा कितने का होगा, 50 का होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो माताजी का और पिताजी का जो औसत होगा, एवरेज होगा, वो हमारा कितने का होगा, 50 का। तो यहाँ पर बोलेंगे देखो माताजी के जगह m लिखो और पिताजी के जगह पर क्या लिखो, m+4। कितना लिखो, तो m+4 डिवाइडेड बाई कितना, 2, बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो मेरे भाई 50 के। फिर वही बात यहाँ पर बन जाएगा, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 2m+4 और बराबर किसके हो जाएगा, 100 के यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 96, तो m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 48, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए, बहुत बहुत धीरेन्द्र यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से कमेंट के लिए भाई, थैंक यू। हाँ, हम इसे इंक्लूजन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहोगे यहाँ पर तो इंक्लूजन का भी कंसेप्ट लगा सकते हो, तब भी आपका यहीं आएगा। इंक्लूजन में भी आप ऐसे ही करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं आप उस भी तरीके से कर सकते हैं, सारे पॉइंट हमने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, और मेरे भाई तगड़ा सवाल है।
आप यहाँ पर देखो, कई ऐसे सवाल होते हैं ना यार जो बेसिक से जल्दी से बन जाते हैं, लेकिन अगर उनमें डेविएशन या बाकी चीज़ें लगाने जाओ ना तो वो हमारा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करता है। इसलिए मैं मानता हूँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ बेसिक से बता देते हैं, और जहाँ मेरे भाई ज़रूरत होती है वहाँ हम स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को सिखा देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, 4 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा तुमको। ये ऐसा सवाल है, क्या बोला गया है कि 6 वर्ष के पूर्व, 6 वर्ष के पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु हमारी 15 वर्ष थी। यानी 6 साल के पहले की बात है, और 6 साल के पहले 4 लोग हुआ करते थे, उनकी औसत आयु 15 वर्ष थी। तो यदि 6 साल के पहले 15 वर्ष थी तो आज के समय में कितनी है, 21 वर्ष होगी। यानी आज के समय 6 जोड़ देंगे तो 6 जोड़ देंगे तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो आज के समय में 21 वर्ष की औसत होगी। इसी बीच उस परिवार में 2 बच्चे का जन्म भी हो गया। ठीक है, हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है। हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष के पहले थी। यानी 6 वर्ष के पहले औसत कितनी थी, तो 15, और आज के समय भी उन बच्चों के औसत की आयु को अगर हम मिला दें तो मेरे भाई है 15। यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो बड़े बच्चे का आयु कितना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक बात बताओ, हम इसे कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब काफ़ी शॉर्ट अप्रोच आप लोग इसमें लगा सकते हैं, काफ़ी। देखिए, आप बोलेंगे सर 6 ईयर अगो, तो देखो 6 साल के पहले, अगर 6 साल के पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है चारों मेंबर का हमारा जो औसत है वो 15 है, तो आज के समय में चारों मेंबर का औसत हमारा कितना होगा, तो 21 होगा। आज के समय में चारों मेंबर का औसत, बस मेरी बात को 3 मिनट ध्यान से सुनना, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। 6 साल के पहले 15 था तो आज के समय में 21 होगा। तो आज के समय में 4 लोगों का जो औसत होगा वो हमारा कितना होगा, तो 21 होगा। तो समझो यहाँ पे आज के समय में 4 लोगों का हमारा औसत कितना होगा, तो आज के समय में 4 लोगों का औसत हमारा 21 होगा। ठीक है, बोला गया इसी बीच में 2 बच्चों का जन्म भी हो जाता है। कोई हो सकता है 1 साल के बाद जन्म हुआ हो, 2 साल के बाद जन्म हुआ हो, कब हुआ हो फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच में 2 बच्चों का जन्म भी हो गया है, और अब हमारा पूरे के पूरे परिवार का जो हमारा एक तरीके से औसत है वो उतना ही है जितना 6 वर्ष के पहले था। ठीक है, अब मेरे भाई पूरे के पूरे परिवार का औसत उतना ही है जितना कि 6 वर्ष के पहले था। 6 वर्ष के पहले कितना था, तो 15 था। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हम डेटा ले लेते हैं और यहाँ पर हम एवरेज ले लेते हैं। तो हम बोलेंगे 4 लोगों का औसत हमारा 21 है, 2 लोगों का औसत हम x मान लेते हैं, तो पूरे परिवार का औसत, पूरे परिवार का औसत उतना ही हो जाता है जितना 6 वर्ष के पहले था। और 6 वर्ष के पहले कितना था, 15, तो आज के समय में ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 15। आप ऐसे मान लो, मतलब हम बेसिक से चाहोगे तो हम बेसिक से भी बता देंगे, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप चाहेंगे डेविएशन से बताना तो हम डेविएशन से भी बता देंगे, आप जैसे बोलेंगे। चलिए पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं डेविएशन लगा दूंगा। देखो, तो अगर हम बेसिक से बात करेंगे तो बेसिक से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए पहला व्यक्ति ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। तो इन 4 लोगों का आज के समय में प्रेजेंट में अगर हम औसत की बात करें तो प्रेजेंट में इनका औसत हमारा 21 साल का हो जाएगा। प्रेजेंट में इनका औसत कितना होगा, 21 साल का हो जाएगा। अगर आप चाहोगे कि यहाँ पर ये y4 यहाँ ना लिखकर इसको यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दें तो वो अति उत्तम काम हो जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में लिख दो तो 84 हो जाएगा। यानी इन 4 लोगों का सम हमारा इतना हो जाएगा। बोला गया इसी बीच में मेरे भाई, इसी बीच में दौरान जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो उसके बाद 2 बच्चों का जन्म हो जाता है, एक बड़ा है एक छोटा है, कभी कुछ समय हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब मैं परिवार के सभी लोगों का औसत देखता हूँ तो अब का औसत देखता हूँ, मतलब ए की वैल्यू ए ही होगी क्योंकि ये प्रेजेंट मैंने लिया है, बी का प्रेजेंट बी है, सी का प्रेजेंट सी है, डी का प्रेजेंट डी है। उसके बाद एक बच्चे का ये हो गया मेरे भाई, दूसरे बच्चे की वैल्यू ये हो गई। और जब मैं इन सभी लोगों का औसत निकालता हूँ ना तो इनका औसत वही निकल कर आता है जो 6 साल के पहले था। यानी कितना था, तो 15 था। ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहानी बोला गया, बोला गया इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर इन द एज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की उम्र में 2 साल का अंतर है, तो ऐसे मान के चलते हैं कि एक बच्चा मेरे भाई x का है तो दूसरा उसे 2 साल बड़ा है, यानी x+2 का है, ताकि इन दोनों में अंतर आपको कितने का दिखे, तो 2 सालों का दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले व्यक्ति का उम्र, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और दोनों बच्चों का उम्र सबको जोड़ के जब डिवाइड बाई 6 करेंगे तो जो औसत निकल के आएगा वो वही आएगा जो 6 साल पहले था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या ये हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। देखो, तो
तो बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस हमारा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 15 इंटू 6 हमारे कितने के, तो 90 के। ज़रा गौर से देखिए तो ए बी सी डी का मान हमारा 84 है, तो ये हमारा ए बी सी डी का मान कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर देखो 84 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस हमारा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा हमारे 90 के। तो यहाँ से अगर हम 2x का मान देखेंगे तो 84 और 2 86, इसमें से जाके माइनस करेंगे तो मेरे भाई 4, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 साल। तो x की वैल्यू 2 साल आएगी, बट हमें ज़रूरी तो नहीं कि 2 ही आंसर देना है, क्वेश्चन में हमें क्या आंसर देना है, तो सही से देखो। तो बोला गया देन द व्हाट इज़ द एज ऑफ एल्डर चिल्ड्रन, बड़े वाले की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मेरे भाई छोटे वाले की वैल्यू x है और बड़े वाले की वैल्यू हमारी x प्लस 2 है, यानी इसीलिए अगर हम एल्डर की बात करेंगे तो एल्डर की वैल्यू 2 जमा 2 यानी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ये सही तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर 4 लोगों का औसत हमारा 15 था, तो चारों का सम हमारा इतना हो जाएगा। 4 लोगों का सम प्लस यहाँ 2 बच्चों का औसत हमारा किसके बराबर में है, 15 के बराबर में है। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई और x की जो वैल्यू आ गई तो हम छोटे वाले की भी वैल्यू बता सकते हैं और बड़े वाले की भी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब एक क्वेश्चन हमारा इसमें बड़ा प्यारा सा था जो आप लोग कह रहे थे कि सर पीछे वाले क्लास में रह गया है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा एक 70 था, सॉरी 75 था, जिसको मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पढ़िए सवाल में क्या बोला गया है कि एक विद्यार्थी जो है 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। एक नहीं, ऐसी 10 संख्या मतलब 10 संख्याओं का औसत निकालता है वो। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है, जिसके कारण औसत में इतने की कमी हो जाती है। तो बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करिए। अब सबसे पहली बात, एक बात हम आपको बताते हैं। देखो, तो जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या को आप लिखते हो, जैसे मानो यहाँ पर एक्स वाई को आप लिखते हो, तो एक्स वाई को जब आप लिखोगे तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक्स वाई जो हो जाएगा सर वो हमारा इतना हो जाएगा कि यहाँ पर जो है देखिए, कहने को तो सर कोई संख्या जैसे मानो 2 अंकों की संख्या क्या हो गई, तो 2 अंकों की संख्या हमारी मान लेते हैं दोस्त यहाँ पर 32 है, या मान लो कि 54 है। अब 54 को लिखने का मतलब ये इक्याई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे है, तो ये हमारा दहाई के स्थान पे होगा और 4 हमारा इक्याई के स्थान पे होगा। ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई संख्या हमारी एक्स वाई है, तो ये हमारा दहाई के स्थान पे है, तो x इंटू 10 हो जाएगा, और ये हमारा इक्याई के स्थान पे है तो y इंटू 1 हो जाएगा। यानी हम 10x प्लस वाई लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं। बट अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये 10x प्लस वाई और ये सब हमारे लिए नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है वो समझो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है वो समझिए ज़रा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखो, जैसे मानो कोई संख्या हमारी 54 है, यदि हम संख्या को इंटरचेंज करके लिखें तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो 45 लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 केसेस मेरे भाई जेनरेट होते हैं। एक केस हमारा होता है यहाँ पर सम, और दूसरा केस हमारा क्या होता है, डिफरेंस। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, तो यदि आप इन दोनों का सम करना चाहोगे, यानी 54 प्लस 45 का अगर आप सम करना चाहोगे तो ये मेरे भाई 99 आएगा। ठीक है, और यदि आप इनका डिफरेंस लेना चाहोगे तो 54 माइनस 45 ये हमारा 9 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, मतलब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं और किस प्रकार से समझते हैं वो देखो। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे रूप से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई संख्या मेरे भाई पहले क्या थी, तो कोई संख्या मेरे भाई एक्स वाई थी। ठीक है, अब जब एक्स वाई थी तो हम एक्स वाई को कैसे लिखते थे, तो हम इसे 10x प्लस वाई लिखते थे। जब मैंने इस संख्या को इंटरचेंज कर दिया तो ये वाई एक्स बन गई। ये वाई एक्स बन गई मेरे भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये दहाई के स्थान पे आ गया, ये इक्याई के स्थान पे, तो ये हमने इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक केस हमारा क्या निकल कर आ गया मेरे भाई, सम, कि जब हम इन दोनों का सम करें, यानी जो संख्या वास्तविक में थी उसको लिखो और साथ में उसको इंटरचेंज करने के बाद जो प्राप्त हुई है उसको लिखो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखो एक्स वाई में हम कितना जोड़ देंगे, वाई एक्स को जोड़ दें अगर हम, मतलब ये वाली कहानी है। तो यानी कहने का मतलब यदि हम इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ने का मतलब यहाँ पर 10x प्लस वाई में कितने जोड़ना, तो यहाँ पर 10y प्लस मेरे भाई
x को जोड़ना। इससे क्या फ़ायदा होगा तो देखो 10x में x को जोड़ दो तो 11x हो जाएगा और ये 11y हो जाएगा। 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे, फिर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और फिर ये भी समझ में आएगा कि जो मैंने यहाँ लिखा है हम उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बात आती है डिफरेंस को लेकर। तो अगर आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालो। तो इनका डिफरेंस निकालो तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 10x प्लस वाई में से आप यहाँ पर घटा दो 10y प्लस एक्स को यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 10x माइनस एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा और y माइनस 10y हमारा माइनस का 9y हो जाएगा, यानी 9 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हुआ कि जब भी हम किसी भी संख्या को इंटरचेंज करके लिखते हैं, जब भी हम किसी भी संख्या को इंटरचेंज करके अगर हम जोड़ेंगे, जब भी हम किसी भी संख्या को, जैसे ये पूरा मैं आपको मिटाता हूँ, जैसे मानो, ठीक है, अगर मानो कोई संख्या 54 है और उसको इंटरचेंज करके मेरे भाई 45 लिखो, और भविष्य में अगर आप इन दोनों का जोड़ चाहते हो, 54 का और 45 का अगर आप जोड़ चाहते हो, तो ये बराबर होगा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट के, यानी बराबर होगा किसके, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट, और सम ऑफ डिजिट 4 प्लस 5 कितना है 9, यानी 99 के, और आप चेक कर लो जोड़ के मेरे भाई आपको 99 ही मिलेगा। कभी भी किसी भी सवाल में अगर किसी भी संख्या को, दो अंकों की संख्या को इंटरचेंज करके अगर आप जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि कभी भी किसी भी संख्या को मेरे भाई अगर हम इंटरचेंज करके उसमें से घटा देंगे तो जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, 5 माइनस 4 यानी 1, तो ये हमारा कितना आएगा 9 आएगा। और आप देखो घटा के तो कितना मिल रहा है, तो 9 मिल रहा है। यानी यही बात कहा जाता है कि कभी भी किसी भी दो अंकों की संख्या को इंटरचेंज करके जोड़ेंगे तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट आएगा, और इंटरचेंज करके घटाएंगे तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आएगा। जैसे भविष्य में अगर कोई बच्चा मानो कि बोले कि सर हमको नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, कि 63 को इंटरचेंज करके घटा दे यानी 36 घटा दे तो कितना होगा, तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट होगा। डिफरेंस ऑफ डिजिट कितने का, 3 का, यानी 27 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात, कि कभी भी किसी भी दो अंकों की संख्या को इंटरचेंज करके जोड़ा जाए तो आंसर हमारा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट आता है, और इंटरचेंज करके घटाया जाए तो आंसर हमारा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है। अब इसका उपयोग हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं ये समझो। तो क्या हुआ कि जैसे अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर, वो 10 मेरे भाई संख्याओं का औसत निकाल रहा है, और कॉपी करने के चक्कर में उसने गलती से एक नंबर के डिजिट को बदल दिया। ठीक है, एक नंबर के डिजिट को बदल दिया, जिसके चलते उसका आंसर 2.7 जो है वो कम आया करेक्ट आंसर से। ठीक है, 2.7 मेरे भाई कम आया करेक्ट आंसर से, तो बोलेंगे द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच ही मेड मिस्टेक। अब एक बात बताओ, एक संख्या के वजह से तुम्हारा औसत में कितने की कमी आई, 2.7 की। समझ में आ रहा है बात, औसतन तुम्हारा कितने का कमी आया, तो 2.7, यानी एक संख्या, देखो हर एक संख्या 2.7 से कमी हो गई। जैसे क्या था कि मैंने एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4, 5, 6 ऐसे कर करके 10 संख्याएं थी, और इनका कुछ पर्टिकुलर अपना औसत था। मैंने सिर्फ एक संख्या को गड़बड़ मेरे भाई लिख दिया, वो बेचारी XY थी, मैंने उसको YX लिख दिया, और बाकी सारे मेरे भाई एज इट इज़ यहाँ पर थे, बाकी सारे एज इट इज़ थे, जिसके चलते औसत में मेरी कमी कितने की आ गई, तो औसत में मेरी 2.7 की कमी आ गई। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो औसत में 2.7 की कमी का मतलब क्या हुआ, हर एक संख्या हमारी 2.7 से कम हो गई, ये भी 2.7 से कम, ये भी 2.7 से कम, ये भी 2.7 से कम, ये भी 2.7 से कम। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार टोटल कमी कितने की हुई है, अगर हम बात करें तो टोटल डिक्रीज जो हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है, टोटल डिक्रीज कितने का हुआ है। तो आप बोलोगे सर एक संख्या पर 2.7 का डिक्रीज, तो 10 संख्याओं पर कितने का डिक्रीज होगा, तो 27 का डिक्रीज होगा। यानी यहाँ पर इस संख्या में और इस संख्या में कितने का अंतर होगा, तो 27 का अंतर होगा।
समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी जो संख्या आपने मानी थी और बाद में जिसको आपने इंटरचेंज कर दिया तो उसमें अंतर कितने का आएगा? 27 का आएगा। यार इनके में 27 का अंतर था, ये इससे 27 कम था, इसलिए तो औसत कम हो गया। अगर ये कम नहीं होता तो कभी भी मेरे भाई कमी होती? तो नहीं होती। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यानी जो नया वाला जो XY था उससे अगला बंदा 27 कम था। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करेंगे तो ये जो XY था और जब इंटरचेंज कर दिया तो YX बन गया, तो इससे ये कितना कम है? तो 27 कम है। तो इंटरचेंज करके कभी भी मेरे भाई, मतलब ये कितना कम है? तो मेरे भाई 27 कम है। तो वही बात है, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? तो 10x प्लस वाई होती है मेरे भाई। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? तो बोलोगे 10y प्लस एक्स होती है। और ये हमारा किसके बराबर में? 27 के। 10x में से x चला गया तो 9x हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा, बराबर में कितने? 27 के। तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? तो 27 है। तो यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यही हमारा आंसर है। यही तो क्वेश्चन में था मेरे दोस्त, कि वो इंटरचेंज करने की वजह से एक संख्या पर मेरे भाई 2.7 की कमी, तो 10 संख्याओं पर 27 की कमी। सिंपल अगर आपको आंसर देना था ना, तो मैं यहाँ पर सिंपल बोलता कि ऐसे केस में आंसर क्या होता है। ऐसे केस में आंसर यहाँ पर ये होता है कि 27 को चुपचाप 9 से भाग कर दो। जितना मेरे भाई आंसर आएगा वही तुम्हारा डिफरेंस ऑफ डिजिट है। सम ऑफ डिजिट होता तो 11 से भाग करते, डिफरेंस ऑफ डिजिट होता तो 3 से भाग करते। बस मेरे भाई बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया ना बात, की वो संख्या जो आई है नई वाली ना, वो इससे 27 की कमी है। ठीक है, अब मेरे भाई जिसको जो जो डाउट है, जो पूछना है मेरे भाई पूछ लो आप लोग यहाँ पे। जिसके मन में जिस प्रकार की जितनी भी शंका है सारी पूछ लो, सारी बताएंगे। पूछो भाई, अब बताओ। जिसको जितने सवालों में डाउट था सारे पूछ लो। सर XY माइनस वाई एक्स क्यों लिया? निकिता झझरिया कह रही है। निकिता जी एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 लोग इस कमरे में हैं, एक व्यक्ति को मैं बाहर ले जाता हूँ और उसके जगह पे नया व्यक्ति को लेकर आता हूँ, मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ नितिका जी। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट के कारण हर किसी में 2.7 की कमी आ चुकी है। तो आप क्या बोलोगे? सर आपने जब रिप्लेस किया ना, हम सारे कम हो गए हैं। ठीक है, हम सारे कम हो गए हैं, हर व्यक्ति 2.7 से कम हो गया है। तो मैंने कहा यार टोटल बताओ कि रिप्लेसमेंट के चक्कर में कितने की कमी हुई। तो आप बोलोगे 1% पर 2.7 की कमी। तो 10 लोगों पर कितने की कमी? तो 2.7 इंटू 10, यहाँ दशमलव हटाओगे जीरो आएगा, जीरो से जीरो खत्म, 27 की कमी। आप बोलोगे सर सारे 27 कम हो गए। यानी ऐसा है कि जो गया है और उसके बाद में जो आया है, तो आने वाला 27 कम लेकर आया है। यही था ना? यानी आने वाले, देखो जाने वाले में और आने वाले में 27 का अंतर है। तो जाने वाला ये था, आने वाला ये था, दोनों में 27 का अंतर है। एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको इतना लिखते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको इतना लिखते हैं। यानी इनका डिफरेंस 27 का है। यानी 9x माइनस 9y की वैल्यू इतनी है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, ऐसे सवालों में बहुत ही सिंपल रहता है यार। देखो जितने का भी तुम्हारा कमी आता है उसको टोटल डिजिट से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, जितनी भी संख्या है सबसे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिफरेंस आ जाएगा। टोटल डिफरेंस को 9 से भाग कर दो, बात खत्म। वो डिफरेंस ऑफ डिजिट निकल के आ जाएगा। चलिए, बढ़िया है भाई, बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। एक आधा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, 9 कैसे आया? अब भाई 9 कैसे आया, इसके लिए पूरी ये रामकथा तुम्हें बता रखी है। अब ये मत पूछो कि 9 कैसे आया है। यहाँ भी बता रखा है, इनफैक्ट यहाँ भी बता दिया मैंने कि सर 10x माइनस एक्स हमारा 9x, वाई माइनस 10y माइनस 9y, 9 कॉमन ले लेंगे, इतना हो जाएगा। पूरी कहानी हमने बता दी है। बाकी जिन्हें डाउट होगा एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेंगे, दोबारा से मेरे भाई बातों को समझ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक इसका स्पेशल डाउट सेशन लेंगे, निश्चिंत रहो, जहाँ पर जिसको जो जो डाउट होगा सारा का सारा हम डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।